वो इंडिकेट कर रहे हैं वो मुसलमान है। प्रधानमंत्री देश का बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री मुसलमान का नाम लिया बगैर मुसलमान का नाम ले रहा है। मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पार्टी, बीजेपी के लोग, संघ परिवार के लोग एक काम में लगे हुए। कौन से काम में लगे हुए? ये मामला मुसलमानों का है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि आपने मुसलमानों को अधिकार से वंचित किया। कांग्रेस वाले भी बोल रहे मामला मुसलमान का। मुफ्ती साहब समझ रहे क्या? मैं बहुत बारीक बातें समझा रहा हूं, कोई भी बताने वाला नहीं। कम्युनिस्ट लोग भी कह रहे हैं मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि 19 लाख में 14.5 लाख ये SC ST OBC है। उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। कांग्रेस वाले भी वही बोल रहे हैं जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं। कांग्रेस वालों की कोशिश है, क्या कोशिश है? मामला हिंदू मुसलमान का बन जाए। बीजेपी वालों की भी कोशिश है मामला हिंदू मुसलमान का बन जाए। केंद्र सरकार की भी कोशिश है मामला हिंदू मुसलमान का बन जाए। सारे देश का मीडिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट का विरोध कर रहा है। और विरोध क्यों कर रहा है मीडिया? कहा है मुसलमान के साथ भेदभाव हो रहा है, तो मुसलमान को लगता है मीडिया हमारे हक में बात कर रहा है, मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है और मुसलमान को सेग्रीगेट कर रहा है। और सेग्रीगेट करके SC ST OBC को मुसलमान के विरोध में खड़ा कर रहा है। मुसलमानों को सेग्रीगेट करके मुसलमान का संकट बढ़ा रहा है और SC ST OBC को किसी प्रकार का अधिकार दिए बगैर उनके अंदर भ्रम पैदा कर रहा है। तुम्हारी तो समस्या ही नहीं है, ये तो मुसलमान की समस्या है, ये तो तुम्हारी समस्या नहीं, ये तो मुसलमान की समस्या है, ये तो SC ST OBC की समस्या है ही नहीं है। अब इसमें समझ आ रहा है? ये भ्रम SC ST OBC के अंदर पैदा कर रहा है। तो जितने भी SC ST OBC के लोग हैं समझने की कोशिश करो। ये बारीकियां मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मुसलमानों को सेग्रीगेट करके मुसलमानों का बंदोबस्त कर रहे हैं और SC ST OBC को गुमराह करके चुप रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि तुम्हारी तो समस्या है ही नहीं, तुम चुप रहो। जब SC ST OBC का आदमी इसके विरोध में आंदोलन नहीं करेगा, कानून लागू हो जाएगा, कानून लागू हो जाएगा और कल तुम्हारे बस्ती में तुमको पूछा जाएगा इतने सर्टिफिकेट, इतने कागज चाहिए। SC को पूछा जाएगा, ST को पूछा जाएगा, OBC को पूछा जाएगा, नॉमिनी ट्राइब को पूछा जाएगा, इतने कागज चाहिए। जबकि 1955 में सिटीजनशिप का कानून बनाने के दौरान ये एग्री किया गया कि 55 तक जितने लोग आज के तारीख में भारत में है वो सारे के सारे नागरिक हैं। तो भारत सरकार को घोषित करना चाहिए वो 1955 के लोग कौन है, उनके पास है ना डॉक्यूमेंट, सरकार के पास डॉक्यूमेंट है ना उन लोगों का। ये समझ रहे हो क्या? खास बात बता, सरकार के पास है ना डॉक्यूमेंट, आम आदमी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, SC ST OBC के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर सरकार के पास डॉक्यूमेंट है। कई प्रकार का डॉक्यूमेंट सरकार के पास होता है। तो सरकार उस डॉक्यूमेंट का आधार बनाकर 1955 में ये लोग थे घोषित कर दे। वो ऐसा भी नहीं कर रही, ये भ्रांतियां वो बना के रखना चाहती है। जितनी ज्यादा भ्रांति बना के रहेगी उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा और उतना ज्यादा टकराव पैदा होगा देश के अंदर। और जितना ज्यादा टकराव पैदा होगा उतना ज्यादा EVM से ध्यान हट जाएगा, इकोनॉमी से ध्यान हट जाएगा, किसान के आत्महत्या से ध्यान हट जाएगा, बेरोजगारी से ध्यान हट जाएगा। और जो ब्राह्मण ये फैसले ले रहे हैं और सामने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं, फैसले तो ब्राह्मण ले रहे, नरेंद्र मोदी को सामने कर रहे, अमित शाह को सामने कर रहे हैं। ये तो सारे के सारे नॉमिनेटेड लोग हैं,
असली सत्ता तो पर्दे के पीछे ब्राह्मणों के नियंत्रण में है और फैसले वो कर रहे हैं और सामने दोनों को कर रहे हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये सारे आंदोलन के दौरान आरएसएस चुप, एकदम चुप बैठा, कोई बयान नहीं दे रहा। उनको मालूम है कि इसमें आरएसएस अगर छोटा सा भी बयान दे दे तो वो बवाल हो जाएगा और ब्राह्मण सामने आ जाएगा। ब्राह्मण सामने आ जाएगा तो मामला डीएनए वर्सेस मामला खड़ा हो सकता है, बहुत भयंकर मामला खड़ा हो सकता है। तो एक मामला डीएनए का भी है इसके साथ जुड़ा हुआ, एक बड़ा डीएनए का मामला है। राखी गढ़ी की वजह से वो और ज्यादा क्लियर हो गया है और क्लियर होने की वजह से अब ब्राह्मणों के सामने और ज्यादा स्पष्ट हो गया है कि ब्राह्मण भारत के रहने वाले लोग नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों जाना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोहन भागवत यूरेशिया जाकर आया, वहां भू प्रदेश देख कर आया कि कितनी जमीन है, हम कितने लोग रह सकते हैं, कितने घर बना सकते हैं। अरे नहीं, काल्पनिक मजाक नहीं बोल रहा हूं, कॉमेडी की बात नहीं बोल रहा हूं। उनके जो अखबार निकलते हैं, ऑर्गेनाइजर है उनका अखबार निकलता है, 5 जन्य है, उसमें बाकायदा फोटो छप गया है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, चेकोस्लोवाकिया में गए और वहां के प्रधानमंत्री ने उनका नागरिक अभिनंदन किया, तो वहां भाषण दिया अटल बिहारी ने और कहा, हम आपके बिछड़े हुए भाई हैं। वहां अटल बिहारी का भाषण रिकॉर्ड में कहा, हम आपके बिछड़े हुए भाई हैं। यानी अटल बिहारी ये कह रहे, तुम्हारा डीएनए हमारा डीएनए एक ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1885 को ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के गुलामी से आजादी का आंदोलन शुरू किया और 63 साल में वो आजाद हो गए। अगर ब्राह्मण आजाद हो सकते हैं, हमारी संख्या आज ज्यादा है, हम भी जल्दी आजाद हो सकते हैं। मान लो 65 साल में आजाद हो सकते हैं, तो 43 ईयर तो हो गए। अब 63 में 43 ईयर माइनस करो, कितना रह गया भाई विजय? 20 रह गया ना, 20 साल ज्यादा नहीं है। 20 साल में यह मामला सेट हो जाएगा, 20 साल में यह मामला ज्यादा रफा हो जाएगा। ये ब्राह्मण इस बात को समझ रहे कि ब्राह्मण 20 साल में यह मामला सेट हो जाएगा। मुसलमान साथ दे तो 10 साल में हो जाएगा। अभी मुसलमानों में इतनी जागृति नहीं फैली कि साथ दे देगा, ऐसा लगता नहीं है। SC ST OBC को ये लड़ाई अपने बल पर लड़नी होगी और जब आपकी जागृति ज्यादा बढ़ जाएगी, बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी, तो मुस्लिम भाई भी आपके साथ में खड़ा हो जाएगा। अब मैं आखिरी बात, क्योंकि बहुत समय हो गया है, मगर ये इतना ज्यादा मामला जितना गंभीर है, इसके बारे में सारे पहलू आपके समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम। ब्राह्मणों का गुलाम का क्या मतलब है कि हिंदू ब्राह्मणों का गुलाम, क्या मतलब है इसका? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जो SC ST OBC हिंदू नहीं है, जब वो हिंदू बनता है तो मुसलमान का घर जलाता है, मुसलमान को मारता है, मुसलमान के पकड़ता है, धरता है, उसकी हत्या करता है। ब्राह्मण उसका इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद फेंक देता है। क्योंकि जब नौकरी का आरक्षण का मामला आता है तो ब्राह्मण उसको कहता है कि तुम लायक नहीं हो। लायक नहीं हो का मतलब है तुम नालायक हो। नौकरी, चपरासी की नौकरी देने के लिए, बाबू की नौकरी देने के लिए कहते तुम लायक नहीं हो, नालायक हो। मुसलमान को मारना है, बोलते बहुत लायक हो। फसाद करना है, बहुत लायक हो। मॉब लिंचिंग में मार देना है, बहुत लायक हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्राह्मण हमारा मुसलमानों के विरोध में केवल इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं। मैं देहाती आदमी हूं, इस्तेमाल करना और फेंक देने का मतलब आपको समझाता हूं। देहात में किसान खेती में जाता है, उसको कभी कभी टॉयलेट लगता है
तो टॉयलेट करता है, पानी होता नहीं है, तो आजू बाजू में पत्थर देखता है और 2-3 पत्थर उठाकर पत्थर से पिछवाड़ा पोंछता है, पोंछने के बाद पत्थर को फेंक देता है, यूज एंड थ्रो। तो ब्राह्मण SC ST OBC को जब हिंदू बनाता है तो ये पत्थर की तरह यूज एंड थ्रो कर देता है। ये सामान्य बात बता रहा हूं, इससे ज्यादा बुरा व्यवहार करता है। इतनी भयंकर बातें हैं। तो इसलिए ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इस मामले का समाधान क्या है, ये कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। किसी फसाद में, किसी भी मामले में ब्राह्मण कभी किसी मुसलमान के घर पर हमला करने के लिए नहीं जाता है, वो SC ST OBC को मुसलमान के विरोध में इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब है ब्राह्मण अगर SC ST OBC का इस्तेमाल मुसलमान के विरोध में करता है, अगर वो ऐसा करता है तो ब्राह्मण उसको जगाता है मुसलमानों के विरोध में। ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, वो जाहिल है 2-3 हजार साल का, उसको तर्क करना नहीं आता, उसको दलील करना नहीं आता, उसको गलत और सही का जजमेंट बनाना नहीं आता, वो ब्राह्मण की बात मान लेता है और मुसलमान के विरोध में काम करने के लिए राजी हो जाता है। जब वो राजी हो जाता है तो ब्राह्मण उसको हजारों सालों से पीट रहा है, फिर भी राजी हो जाता है। तो समस्या SC ST OBC के लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, वो है समस्या। तो समाधान क्या होगा? समाधान इन मजलूमों को, इन जाहिलों को जगाना होगा कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है, तो जिनका इस्तेमाल हो रहा है उनको जगाना होगा और ब्राह्मणों के इस्तेमाल से उनको मुक्त करना होगा। अगर SC ST OBC के लोग ब्राह्मणों के इस्तेमाल से इस्तेमाल होना बंद हो गया तो किसका फायदा होगा? मुसलमान पर फसाद नहीं होगा। मुसलमान को धरेगा, पकड़ेगा, मारेगा, हत्या करेगा, उसके लिए मुसलमान के विरोध में काम करने के लिए मैन पावर उपलब्ध नहीं होगा। SC ST OBC का मैन पावर उपलब्ध नहीं होगा। ब्राह्मण खुद मुसलमान के बस्ती में नहीं जा पाएगा, ब्राह्मण मुसलमान पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है मुसलमानों के द्वारा जो जाहिल लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जिनको दबा कर रखा गया, जिनको गुलाम बनाकर रखा गया, गुलामों की अपनी कोई राय नहीं होती है, उसके मालिक की राय ही गुलाम की राय होती है। ये समझो, मुसलमानों की समझना जरूरी है कि गुलाम की अपनी कोई राय नहीं होती है, गुलाम का अपना कोई विचार नहीं होता है, गुलाम का अपना कोई सोच नहीं होता है, उसके मालिक का सोच ही उसका सोच होता है, उसके मालिक का विचार ही उसका विचार होता है। अगर इस परिस्थिति से जालिम के अत्याचार से पीड़ित जो लोग हैं उनको अगर आप लोग जगा देते हो, तो मुसलमान अगर जगाने का काम कर देता है तो जगने के बाद वो लोग, वो SC ST OBC के लोग मुसलमानों को अपना भाई मानेंगे और उसके खिलाफ ब्राह्मणों के द्वारा किसी भी बात पर अंजाम तक पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। एक उपाय है जो काम मुसलमानों को करना है, एक काम। दूसरा उपाय, आपको यह ढूंढना है कि कोई तंजीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन है जो ऐसा कोई काम कर रहा है। एक तो आपको करना है ये, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको ढूंढना है कोई तंजीम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है जो ऐसा काम कर रही है। अगर कर रही है, उन लोगों को हर प्रकार की मदद करो। उसके लिए फिजिकली जाना जरूरी नहीं है, हर प्रकार की मदद करो जिससे वो तंजीम, वो संगठन, वो तहरीक SC ST OBC के लोगों को जल्दी से जल्दी जगाने में कामयाब हो जाए। अगर उनके
उनके पास साधनों संसाधनों का अभाव है, तो मुसलमान साधनों संसाधनों की व्यवस्था कर दे। साधनों संसाधनों का अभाव वाले जो लोग हैं वो जल्दी जगाने का काम नहीं कर सकते। और जब तक वो जगाने का काम जल्दी नहीं करेंगे, मामला जल्दी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो ऐसे तहरीकों को ढूंढना है जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, कर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी के अंदर संगठनों की कमी नहीं है, बहुत सारी संगठनाएं हैं, मगर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन लोग हैं जो सही तरीके से समस्या की जड़ को समझते हैं, उस जड़ का निपटारा करने का उपाय जानते हैं, उस उपाय को ईमानदारी से अमल करने का काम कर रहे हैं। साधनों संसाधनों के अभाव में वो ज्यादा तेजी से नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी तहरीक कोई है वो ढूंढो। समाज में बहुत सारे एससी एसटी ओबीसी के संगठन हैं, मगर मैं 42 साल से काम कर रहा हूं, मुझे दूर दूर तक हम जो काम कर रहे हैं हमारे अलावा कोई करता हुआ बयान देना अलग बात है। हम भी कर रहे हैं, हम भी आरएसएस का विरोध कर रहे हैं, हम भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। बयान से थोड़ी विरोध होता है। कोई ऐसा कहे बयान से थोड़ी विरोध होता है। आपके पास कोई आइडियोलॉजी चाहिए, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, आपके पास कोई तकनीक चाहिए, आपके पास हुनर चाहिए, बहुत सारी बातें चाहिए, तब जाकर के ये काम अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत सीरियस किस्म का काम है। ऐसा कोई आदमी मुझे, कोई तहरीक, कोई संगठन मुझे दिखाई नहीं देती। 42 साल से कर रहा हूं। और अगर कोई मुसलमान हमारे संगठन के देश भर में काम करने वाले कार्यकर्ता है, उनके बीच में आता है, उनको कभी डर नहीं लगेगा। बजरंग दल के एक आदमी के बीच में जाएगा तो हमेशा उसको खतरा बना रहेगा। हमारे हजारों लोगों के बीच में जाएगा तो मुसलमान को कभी कोई खतरा नहीं होगा। उसके मन में कभी ये ख्याल ही नहीं आ रहे हमसे क्या होगा। तो हमारे आदमी जो है ज़हनी तौर पर तैयार किए हुए लोग हैं। एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑब्जेक्टिव वाले लोग हैं, ये मिशन वाले लोग हैं। ऐसे हेरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। तो ये भारी किया, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इस तरीके से काम किया जा सकता है। और समस्याओं को इतना खुलकर कोई समझाने का काम भारत में कर रहा है, मुझे तो एक भी आदमी आज तक नहीं मिला। मैं कुछ अल्फाज दूसरे संगठनों के बारे में कहना नहीं चाहता, मेरे भी कुछ ख्यालात है, मगर मैं इतना ही तक अपने आप को लिमिटेड करना चाहता हूं कि मुझे ऐसे लोग जिनको प्रॉब्लम समझ में आया, ऐसे लोग मुझे मिले नहीं है। इसलिए सरकार चलाने वाली जो केंद्र सरकार है, उनको हमारा डर लगता है, बाकी किसी का डर नहीं लगता। सरकार उनके पास है, केंद्र सरकार उनके पास है, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, मगर डर उनको हमारा लगता है, चला हमारे पास लकड़ी नहीं है, इतनी लकड़ी, उनके पास हथियार है, हमारे पास लकड़ी नहीं है, तो हमारा डर लगता है। इसकी वजह से ऑब्जेक्टिव हो, मिशन हो, आइडियोलॉजी हो और उस पर अमल करने का हुनर हो, तब जाके सफलता मिलती। इतना आसान है नहीं। इस पर आप सभी लोग विचार करो। एक तरफ एससी एसटी ओबीसी के लोगों को इस बात पर विचार करना है कि ये मामला मुसलमानों का मामला नहीं है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक मामला एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है। और एससी एसटी ओबीसी के लोगों को विदेशी साबित करना चाहते हैं।